रत्न खो दिया और रत्न के रूप में रतन टाटा, जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए और कैसे नाम करने के लिए उन्होंने बल्कि भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा पूरे विश्व भर में वह एक डंका उन्होंने बजाया बिजनेस का और उसका कहीं न कहीं अंत कल हुआ। और इसी वजह से जाहिर सी बात है कि पूरा देश जो है कि उनके लिए जरूर कहीं कहीं शोकाकुल है और लोग जाहिर सी बात है इस बात को काफी शॉक्ड हैं कि अचानक वह इस दुनिया को छोड़ चल पड़े और हमारे बीच नहीं रहे। तो जरूर रतन टाटा को लेकर बहुत भारी पैमाने पर हर कोई दुखी है, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री से लेकर हो या फिर तमाम जो बड़े पद के हैं। मुकेश अंबानी की बात करें तो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सभी लोग सन्न रह गए आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन 86 साल के जो रतन टाटा वो हमारे बीच नहीं रहे और आखिरकार वह इस दुनिया को छोड़ हमेशा हमसे आगे चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने छाप अपनी छोड़ी है, वह हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे और वह हमेशा के लिए अमर रहेंगे। कभी भी उनका नाम जो है वह हमेशा गूंजता रहेगा और यह जरूर उन्होंने एक छाप छोड़ी है। लेकिन देखिए जिस तरीके से वो जिंदा दिल इंसान थे, जिस तरीके से वह अपने तमाम परफेक्टनेस के लिए जाने जाते रहे हैं। और आपको पता है कि पारसी समाज से आते हुए भी वह जिस तरीके से उन्होंने बुलंदिया पर वो तमाम तरीके से ले गए, वह एक जाहिर बड़ी बात है। और 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। लेकिन एक बात ये भी बता दो साथ में, देखिए कि 2 दिन पहले भी जब खबर आई थी, बड़ी खबर यानी बीमारी खबर आई थी, उस दौरान कई सारे रूमर्स भी लगातार सोशल मीडिया पर उड़ रहे थे। तो उस दौरान जब अस्पताल में एडमिट थे, तो अस्पताल में एडमिट होने के बाद भी उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था। एक्स पर उन्होंने अपने ही ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि तमाम जो रूमर्स हैं उस रूमर्स पर कोई ध्यान ना दे और मैं बिल्कुल सही हूं, क्योंकि जो एज की बीमारियां होती हैं, एज की बीमारियों से मैं जूझ रहा हूं, उसका इलाज लगातार चल रहा है। और इसीलिए किसी को भी जो लोग चिंता कर रहे हैं मेरे बारे में, अच्छी बात है, लेकिन रूमर्स ना फैलाएं, इसका बल्कि बाकायदा उन्होंने खुद अपने साइन करके जो स्टेटमेंट था वह जारी किया था उसके। लेकिन इससे किसी को ये नहीं, पर उसके बाद समझ में आ गया था कि हो सकता है कि सही में वो बहुत सही हो और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन नहीं पता था कि एक दिन पहले ही उनका यह संदेश आएगा देशवासियों के लिए कि नहीं वह सही है, और उसके बाद एक दिन बाद यह संदेश आएगा कि हमारे बीच नहीं रहे। तो यह एक बड़ा शॉकिंग जरूर लोगों के लिए लगा। लेकिन चूंकि एज के बीमारियों से लगातार काफी दिनों से वो जूझ रहे थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन अब वह हम सभी को छोड़कर इस धरती से जा चुके हैं। और अब उनका पार्थिव शरीर जो है वह करीबन 10:30 बजे के आसपास एनसीपी है, जो कि नरीमन पॉइंट मंत्रालय के ठीक बगल में नरीमन पॉइंट है, एनसीपी एक बड़ा है, उस वहां पर ग्राउंड में रखा जाएगा जहां पर कि उनके जो चाहने वाले हैं वह उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें करीबन 3:30 बजे के आसपास वहां से निकाला जाएगा और करीबन 4 बजे के आसपास वर्ली जो श्मशान गृह है, उस श्मशान गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए ये भी बड़ा एक इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि आखिरकार अंतिम संस्कार क्या उन्हें साइलेंस ऑफ टावर में किया जाएगा उनका, या फिर जो कि या उन्हें जलाया जाएगा कि अंतिम संस्कार क्रिमेटियम किया जाएगा। तो कहीं कहीं अब पर्दा इस पर उठ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि रतन टाटा जो है वह पारसी समाज से आते हैं। पारसी समाज में एक ऐसी विधि होती है कि पुरानी परंपरा चली आती है कि जो साइलेंस ऑफ टावर होता है, यानी खुले आसमान के नीचे उनको एक रख दिया जाता है, ताकि उनकी ऐसी मान्यता होती है कि जो प्रकृति को शरीर ने दिया है, भगवान ने दिया है, और उसी प्रकृति को इस शरीर को अर्पण कर दिया जाए, इसलिए उसको जलाते नहीं है कई बार। लेकिन रतन टाटा के लिए फैसला लिया गया है कि उनके जो पार्थिव शरीर है उसको जलाया जाएगा, और इसलिए वर्ली क्रिमेटोरियम जो वर्ली श्मशान गृह है, उस श्मशान गृह में करीबन 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे राज सम्मान के साथ किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि उन्हें पद्मभूषण मिला हुआ था और इसलिए उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस मौके पर जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे और तमाम नेता से लेकर या बॉलीवुड से लेकर या बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तमाम लोगों का आना जाना लगातार शुरू है। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सभी लोग रात से ही लगातार अस्पताल से लेकर हर जगहों पर तांता लगा है कि लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब चूंकि 10:30 बजे
उनका पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो उस दौरान भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहने वाले, जो कि 10:30 बजे से लेकर करीबन 3-3:30 बजे तक, यानी आप समझिए कई घंटों तक रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। तो उस दौरान भी भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी अभिषेक, अंतिम संस्कार के लिए कौन तमाम रिचुअल्स को पूरा करेगा? देखिए, उनके परिवार की तरफ से उनके जो भाई हैं, सौतेले भाई, वह उस को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले पे अब तक कोई आधिकारिक बयान उनकी तरफ से यानी परिवार की तरफ से नहीं आया है कि कौन करेगा, लेकिन हाँ, जो जाहिर सी बात है कि है उनके घर में उनके परिवार है, उस परिवार की तरफ से बाकायदा कल जब एक डिटेल जारी किया गया था, संदेश जारी किया गया, जिसमें साफ साफ कहा था कि हमारे बीच नहीं रहे और हमारी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। इस तरीके से भी उन लोगों ने अपील की थी कि जिस तरीके से दुख की घड़ी हमारे ऊपर आई है, इस दौरान कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से और दुख हो। और इसलिए जानकारी मिल रही है कि हो सकता है उनके भाई जो हैं वह इस रिचुअल्स को पूरा करें और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, इस पर अभी हमें इंतजार है कि कौन करेगा। लेकिन हाँ, परिवार उनका है और चूंकि उनके जो भाई हैं, उनके भाई के 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चे के एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए। लेकिन आपको पता ही है कि चूंकि रतन टाटा 86 साल की उम्र हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। चूंकि एक बात ये भी था, उस जब एक पत्रकार वार्ता हो रही थी, उस पर खुद में मौजूद था और उनसे जब पूछा गया उस दौरान कि आखिरकार आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बड़े ही सलीके से, ऐसा कई बार होता है, कई बार लोग अपनी पर्सनल बातें नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर कई बात पब्लिक फोरम पर बताया है कि कई बार उन्हें प्यार जरूर हुआ, 1-2 बार नहीं, कई 4 बार हुआ, लेकिन जब शादी करना की बात आई तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी, शादी नहीं हो पाई। तो उन्होंने इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से रखा और उसके बाद वो कहते थे कि इसीलिए हमने शादी न करने का फैसला किया और आखिरकार वह इस ताउम्र बिना शादी के रहे और वह शादी नहीं किए। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनका कोई वारिस, यानी कहें जिसके वारिस की बात होती है, कितना भरा जिस तरीके साम्राज्य उनका है। आप समझिए कि इकलौते अगर उनकी संपत्ति की बात किया जाए रतन टाटा के, तो करीबन 3,800 करोड़ की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा की है। तो समझिए उस तरीके से वह छोड़ इस धरती से जा चुके हैं। लेकिन रतन टाटा के बारे में देखिए, एक बात ये भी जानना जरूरी हो जाता है लोगों को कि रतन टाटा जिस तरीके जितनी कमाई उनकी हुआ करती थी, उस कमाई का करीबन 65% हिस्सा वह दान भी किया करते थे। आजकल आपको पता है कि जिस तरीके से लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, पैसा करते हैं, बैंक बैलेंस बहुत अधिक करते हैं, वह चीज़ों पे दान, लेकिन वो सोशल में इतने वो लिप्त थे और इस तरीके से वह लोगों की सेवा करते थे, इस तरीके से लोगों को ध्यान रखते थे कि ताकि वो, यही कारण है कि दान की बात सामने आती है कि लोग कहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक थोड़ा बात करें लोगों के बारे में, कि जो कहते हैं कि नहीं, इस धरती पर कोई अगर है तो उसको दान करना चाहिए, लेकिन उनसे लोगों को सीखना चाहिए। लोग उनसे कभी उनको इस तरीके से कभी नहीं बताना पड़ा। तो इसलिए आप समझिए कि उनकी जो कमाई थी, कमाई का 65% कोई हिस्सा अगर दान कर दे और दान अच्छे कर्मों, अच्छे कार्यों के लिए यूज होता है, तो यह एक अपने आप में बड़ी बात होती है। आप समझिए कि जो कुत्ता था, कुत्तों से काफी उनको प्यार था। एक कुत्ते का नाम तो बल्कि उन्होंने गोवा रख दिया था। गोवा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो गोवा से लाए थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने गोवा रख दिया था। और पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, उसके अलावा लोगों के लिए इस तरीके से बड़ा एक काम किया करते थे और लोगों के लिए दान देना और उस तरीके से करना कि लोगों का काफी ध्यान रखना। और कई चीजें ऐसी उन्होंने शुरू की जिसको देखकर जरूर हर कोई शुरू करने का प्रयास करता था। कई सारे ऐसी योजनाओं की बात करें, हम CSR फंड की बात करते हैं, आपको याद होगा CSR फंड जो कि कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि वह समाज में एक ऐसा आईना दिखाएं और उस तरीके से अपने फंड कुछ दें। लेकिन रतन टाटा के बारे में बताएं, रतन टाटा से लोगों को सीखना चाहिए कि उनको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, या यूं कहें कि बल्कि उनको देख देख कर कई लोगों ने CSR का एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर करना शुरू किया। आप देखिए कि किस तरीके से पशुओं का अस्पताल से लेकर उसके अलावा कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, टाटा कैंसर जो अस्पताल हालांकि पहले से है,
तो कई सारी चीज़ों को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। रतन टाटा यही रतन टाटा हैं कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से 1 लाख रुपए की जो लखटकिया कार की बात सामने आई थी कि पहली स्वदेशी कार, कार बाहर से बन के आती थी, लेकिन पहले स्वदेशी कार और वो भी कार 1 लाख रुपए में उन्होंने लोगों से वादा किया था। उस वादे को पूरा किया और बाकायदा मुंबई में ही उस कार का बड़ा ग्रैंड लॉन्च किया गया था। उस दौरान खुद रतन टाटा वहाँ पे मौजूद थे और लोगों से उन्होंने जो वादा किया था, कहा था कि हमने वादा किया है, उस वादे को पूरा किया है। और आपको बताइए कि 1 लाख रुपए की जो नैनो कार उन्होंने लॉन्च की और उसके बाद से कई सारी बड़ी कंपनियों को, जो बड़े बड़े कंपनियों जो करीबन लाखों में, कई लाख में जो कारें आती थी, उनको उस रेंज में कार लॉन्च करना पड़ा ये बताने के लिए कि वह भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आप समझिए कि जो क्रांति की बात करें बिजनेस की तरीके से, वह उनका जो जब तक वह रहे टाटा में एक्टिव तौर पर उन्होंने डंका बजाया, बल्कि भारत पे नहीं बल्कि देश विदेश में उन्होंने, विदेशों में आप देखिए जगुआर की बात कर लें जिस तरीके से, आप समझिए कि जब अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात सामने आती है यानी कार तमाम चीज़ों की, तो उस दौरान टाटा की तमाम जो गाड़ियां सामने तो आती थी लेकिन मार्केट में, लेकिन जगुआर उन्होंने खरीद कर यह दिखाने का प्रयास किया कि उनकी बिजनेस की सोच किस तरीके से है और तमाम चीज़ें हैं। जब वो आप समझिए कि 96 के आसपास जब वो टाटा के ग्रुप के पूरे चेयरमैन बने थे, उस दौरान लग रहा था कि शायद रतन टाटा एक पारसी समाज से हैं, एक घरेलू विरासत उन्हें मिल गई है, इस तरीके से बातें सामने लगातार आती थी। लेकिन उनके जो विजन थे, जो उनके सोच थे, वह इस तरीके से थे कि आप समझिए कि उनको जब वो आए उस पोस्ट, जब तक पोस्ट पड़े करीबन 21 साल के आसपास वो लगातार टाटा के ग्रुप के चेयरमैन रहे और उस दौरान हर ऐसी काम उन्होंने किया कि जिसको लेकर जरूर हर कोई कहेगा कि जाहिर सी बात है टाटा ने इस देश के लिए वह सच में वह काम किया है कि जो टाटा को रत्न कहा जाए, और एक रत्न इस देश से चला गया और इस देश से रत्न जाने के बाद जाहिर सी बात है कि लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं कि एक रतन जो कि उनके दुख सुख में साथ रहा करता था और उनके लिए ऐसा, जो कि हम, जैसा कि आपको पता है कि अब जो पति आदमी जो कहते हैं करोड़पति, जैसे हमेशा कहा भी जाता, कहावत की टाटा बिरला हम नहीं है, इस तरीके से बातें सामने आती, तो वास्तव में लोग वैसे शायद नहीं, कई लोग नहीं हो पाएंगे। कारण क्या, रतन टाटा के बारे में एक और कहानी बताऊं आपको। जब कोविड काल चल रहा था, कोविड के दौरान उनसे, और ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है लोगों के लिए कि आज के समय में कई बार ऐसा होता है, कई कंपनियां लोगों की छटनी कर देती हैं। आप देखिए, अगर हम दूसरे कंपनी का नाम लेकर, इस वक्त सही नहीं रहेगा नाम बोलना, लेकिन बीच में देखा होगा आपने कि कई बड़ी कंपनी का कई हजार लोगों को एम्प्लॉय से निकाल दिया गया था। लेकिन वह रतन टाटा थे, जब कोविड के समय में बुरा वक्त आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमारे कंपनी से किसी को भी नहीं निकाला जाएगा और निकाला भी नहीं गया। और इतना ही नहीं, बल्कि उस कोविड दौरान में उन्होंने पुणे में एक ऐसे उनके एम्प्लॉय रहा करते थे, खुद गए थे वहां पर मिलने के लिए, जानकारी ऐसी भी सामने आई और वह मिलकर, जाहिर सी बात है समझिए कि जो मालिक इनका जैसा जिस तरीके से उनका चेयरमैन हो, अगर जाकर उसके घर पर इस तरीके से मिल रहा है उस दौरान लोगों से, तो समझिए कि मैसेज किया जाता है यानी किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखते थे। टाटा में काम करने वाला आदमी, आप समझिए कि अब तक हजारों लोग यहाँ पर काम करके, कोई रिटायर हुए, कोई अभी लगातार कर रहे हैं, तो उनकी उस कंपनी में काम करने वाला आदमी अपने आप को एक जो गर्व महसूस करता है और करता रहा है। पहले जो लोग काम करके निकल गए कि यहाँ पर हैं तो हम सेफ हैं हर तरीके से। आप देखिए कि टाटा जो है वह, टाटा का आपको याद होगा, टाटा का नमक जिसने नहीं खाया अब तक टाटा का नमक खाया है, तो टाटा का नमक से लेकर हर वह चीज उन्होंने बनाने का प्रयास किया और उस तरीके से सफल भी रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने, बार बार कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि वाला व्यक्तित्व और कभी भी गलत वजहों से विवादों में नहीं रहे। अब इस विरासत को किस तरह से आगे मेंटेन किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।